जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शांति। संगम युग पर जो प्यारे बाबा का प्यार हम सबको मिला है, सारे कल्प की जितनी सारी प्राप्तियां व उपलब्धियां हुई हो, उन सबको एक पलड़े में रखो और बाबा का प्यार दूसरे पलड़े में रखो, तो बाबा के प्यार का पलड़ा हमेशा भारी होगा। इतना अनमोल है प्रभु प्यार, डायरेक्ट भगवान हमसे प्यार करे। सिर्फ कल्पना में नहीं, सिर्फ कथा कहानियों में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के हमारे ये अनुभव है। पूरा कल्प अनेकानेक जन्म लेते, विभिन्न पार्ट बजाते, आत्मा ने जो कुछ गुण शक्तियों को खो दिया था, अब बाबा का बनकर बाबा के प्यार में पलते, वो सभी गुण शक्तियां, सर्व खजाने फिर से भरपूर हो जाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम बाबा के प्यार का अनुभव करें, उस प्यार में खो जाए, समा जाए, तो बाकी किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। चाहे वो पवित्रता की धारणा है, चाहे वो अलग अलग तरह की सेवाएं हैं, चाहे संस्कारों के परिवर्तन की मेहनत है, सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए परमात्मा प्यार, जिस आधार पर हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ, जिस प्यार में हम पलते जा रहे हैं, और यही प्यार हमें संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसे प्रभु प्यार की, परमात्मा प्यार की महिमा करने वाली, इसकी इंपॉर्टेंस हमें महसूस कराने वाली प्यारे बाबा की आज की बड़ी ही प्यारी मुरली, जहां प्यार के सागर की लहरें हर महावाक्य में हमें अनुभव होगी। तो उसी प्यार के सागर में समाते बाबा के सम्मुख बैठकर हम इन महावाक्यों का आनंद लेंगे। 10 अप्रैल 1984 की बाबा की यह मुरली, जिसका सार है प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। तो प्यार के सागर शिव बाबा
प्रभु प्यार की पालना में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बोले, आप सभी स्नेही, सहयोगी, सहज योगी आत्माओं को देख रहे हैं। पहली लाइन में 3 टाइटल्स हमें मिले। हम कौन है? प्यारे बाबा के स्नेही, सहयोगी और सहज योगी आत्माएं। योगी आत्माएं तो सभी हैं, ऐसे ही कहेंगे ना कि यह योगियों की सभा है। सभी योगी तु आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगती हैं वह विश्व की प्रिय बनती ही है। जो प्रभु को प्रिय लगती है वह विश्व की प्रिय बनती ही है। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकुर सदा रहता है। रूहानी नशा को हो, रूहानी रुहाब को हो, वह रूहानी फकुर क्या रहना चाहिए कि हम परमात्मा प्यारे। देखो एक एक शब्द में वो नशे का पारा चढ़ता जाए। हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, सो जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग उसके प्यासे रहते हैं। काश कुछ पल का दीदार हो जाए बस भगवान का, एक नजर हमें भी देख ले भगवान। कितने तरसते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए, वो बूंद के लिए तरस रहे हैं और हम पूरे सागर के अधिकारी बन गए। तो कितना महान भाग्य है। होता है ये भाग्य अनुभव, भगवान का प्यार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। हम जो है जैसे है खुले दिल से प्यार लुटाता है। कितनी गलतियां करते हैं, कितने अवगुणों के, बुराइयों के पुतले बने हुए हैं हम, फिर भी हर रोज मीठे बच्चे कहता, हर रोज याद प्यार देता, और सिर्फ मुरली में नहीं, हर पल। तो ऐसे प्रभु प्यार का अनुभव करना कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है। पैसा फिर भी बाद में पीछे चाहता है, थोड़ा बड़ा होगा पता चलेगा पैसे का मूल्य, की चीजें चाहिए, सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो पैसा जरूरी है, उसकी बाद में पता चलेगी। लेकिन बिल्कुल इनोसेंट बुद्धि वाले बच्चे से लेकर बुजुर्ग से बुजुर्ग, अति अनुभवी तक भी हर कोई प्यार की इच्छा रखता है। प्यार नहीं तो जीवन निराशा की जीवन अनुभव करते हैं, बेरस अनुभव करते, निरस अनुभव होता, रूखा सूखा जीवन लगता है। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला। ऐसे महावाक्य सुनाते हुए वो बाबा की नजर अनुभव करो। बाबा के एक एक शब्द से, बाबा की वाणी से, बाबा की आंखों से जो प्यार छलक रहा होता है ना, हम उसे अनुभव करते चले। कितना नाज है बाबा को भी अपने बच्चों पर। क्या कह रहे हैं कि परमात्मा प्यारे, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु कुछ और है। प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। कोई सार नहीं है फिर दुनिया में। दुनिया और शमशान एक जैसा फिर, अगर प्यार नहीं है तो। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है, अधिकार हमारे नाम कर दिया बाबा ने। जितना चाहे अनुभव कर लो, कोई लिमिट नहीं रखी है बाबा ने कि इतना ही मिलेगा, चम्मच भर मिलेगा, बाल्टी भर मिलेगा, नहीं। वो बूंद के लिए तरस रहे और हम अधिकार अनुभव करते हैं।
इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव है? फिर पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा बोल रहे हैं, हमारा अनुभव भी यही कहता है ना। प्यार नहीं होता तो हम कहाँ होते बाबा के बच्चे। सिर्फ ज्ञान से कोई नहीं चलता, कोई नहीं ब्राह्मण बनता। ज्ञान के साथ जब ईश्वरीय प्यार का अनुभव होता है, इस ब्राह्मण परिवार का प्यार स्नेह अनुभव होता है ना, तब आगे बढ़ते हैं। तो है ना अनुभव सभी को? प्यार के सागर में लवलीन रहते हो, या सिर्फ सुनते व जानते हो कि हाँ भगवान का प्यार सबसे बड़ा होता है, उसके आगे सब फीका है, उसके आगे कोई दौलत मूल्यवान नहीं है। बस थ्योरी के हिसाब से जानते हैं, पॉइंट्स के हिसाब से सिर्फ सुनते हैं, या बाबा पूछते अनुभव है? क्या कहेंगे सभी? लिखो कमेंट में, क्या सोचते हैं? सिर्फ सुनते हैं, जानते हैं, या उस प्यार के सागर में लवलीन रहते हैं? अर्थात दूसरे शब्दों में बाबा पूछते कि सिर्फ सागर के किनारे खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो, या सागर की लहरों में समा जाते हो? सिर्फ सुनना और सुनाना, जिसको कहेंगे किनारे पर खड़े रहना, है ना। फिर भी चलो तपती गर्मी से आए हैं, किनारे पर खड़े होंगे, कुछ तो फुहारे लगती है ना, तो उतने में भी कई ब्राह्मण आत्माएं संतुष्ट हो जाती कि हाँ जी हम बन गए बाबा के। लेकिन नहीं, मानना और समा जाना, ये है प्रेम के सागर में लवलीन होना, जो हमारी एक्चुअल स्टेज होनी चाहिए। सिर्फ जानने सुनने तक नहीं, मानो और फिर प्रैक्टिकल समा जाओ, अनुभूति में खो जाओ। यह है सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी अगर सागर में समा जाना व लीन हो जाना ये अनुभव नहीं किया, तो प्रभु प्यार के पात्र करके भी पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए। चलो सागर किनारे तो किसी ने आपको पहुंचा दिया मेहनत करके, संदेश देके, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर किसी आत्मा का ये कहना है कि हमें प्यार का अनुभव नहीं होता बाबा के, तो फिर तो सागर के किनारे होकर भी प्यासे रह गए ना। तो इसलिए बाबा कहते पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? जितना बड़े भाग्य की बात बाबा कह रहा है ना, प्रभु प्यार के अनुभव, और ब्राह्मण बन के भी अगर वो अनुभव नहीं होता, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। सोचो, आज आप बाबा अनुभव करा के छोड़ेंगे हमें। बाबा के शब्द देखो कितने नाज और गुज्जत वाले हैं। बाबा कहते सोचो किसने आपको अपना बनाया, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हो। सोचो तो सही। जितना सोचते जाएंगे ना, उतना उस अनुभूति की गहराई में जाएंगे। फिर क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने के कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज की मुरली की ये गारंटी, रोज की मुरली की ऐसी ऐसी गारंटी ही हम अलग से नोट करते जाए ना, देखो बाबा पर कितना अधिकार हमारा अनुभव होता रहेगा। आज क्या गारंटी की? कि अगर ऐसे मेरे बच्चे सदा स्नेह के सागर में समाये रहेंगे, तो ऐसे समाने वाले लवलीन बच्चों के आगे कोई समस्या, कोई माया का प्रभाव, किसी तरह की हलचल उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती, किसी तरह का असर उनके ऊपर नहीं आ सकता, डिस्टर्ब नहीं हो सकते। सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप माया जीत अनुभव करेंगे। प्यार के सागर में समा रहे तो ना विघ्न कुछ बिगाड़ेगा, ना समस्या कुछ हमें नुकसान पहुंचाएगी, ना माया हमें हरा पाएगी। सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप और माया जीत अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती है। भी कई कई तो बड़ी सिंपल बातें, लेकिन कई बहुत गहराई से समझने वाली बातें, बड़े बड़े विद्वान भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेचुरली जो भोले भाले साधारण बच्चे हैं,
वो कहेंगे कि ज्ञान की इतनी सारी गुह्य बातें समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात ये सदा यह याद रहती कि मैं परमात्मा का प्यारा हूं, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूं। इस एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। सुना, प्यार है ना बाबा का हमारे से, तो इतनी बड़ी छूट दे रहा है कि चलो बच्चे कोई बात नहीं, सारी ज्ञान की बातें याद नहीं रहती ना, नो प्रॉब्लम, बस मेरे प्यार का अनुभव करते रहो। ये याद रखो कि आपको प्यार करने वाला कौन है, मैं परमात्मा प्यारा हूं, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूं। अगर इतना सा भी याद रहेगा ना, तो ये स्मृति भी हमें समर्थ अर्थात शक्तिशाली बना देगी। अब ये तो सहज है ना सहज। अगर यह भी भूल जाता, फिर तो भूल भुलैया के में फंस गए। सिर्फ यह एक बात, मैं परमात्मा प्यारा हूं, सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूं। समझा? कौन हूं? मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूं। यह तो सहज है ना। अच्छा, सुना तो बहुत है, अब समाना है, समाना ही समान बनना है। तो मुख्य मुरली बाबा की सिंपली इस प्यार की अनुभूति को हमें कराने वाली। आगे बाबा की अव्यक्त मुलाकात अलग अलग पार्टियों से। सभी सदा सहज योगी आत्माएं है ना, सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। ये ना करके देखने वाली बात है। मान लो कई बार, मतलब अनुभव से हम बता रहे, कई बार ऐसा होता है दिन भर की दिनचर्या हमारी थोड़ी बाहर मुक्ता वाली हो जाती है, थोड़ा कारोबार में बुद्धि ज्यादा फंसी हुई होती है, कहीं आना जाना हो जाता है, और फिर शाम को योग करने बैठो ना, ऐसा लगता है मन टिक ही नहीं रहा है। कईयों के साथ होता होगा ये, मन टिक ही नहीं रहा है। तो एक किसी संबंध की ना गहरी अनुभूति में चले जाओ। कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं है, कोई गीत की जरूरत नहीं है, खुद खुद से बात करो बाबा से, अपने शब्दों में बाबा से प्यार का इजहार करो, चाहे पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के, साजन के, जो भी संबंध है, और उस संबंध से उसको बेस्ट दे। बेस्ट पिता है तो सारे संसार के पूरे तीनों कालों के पिताओं में सर्वश्रेष्ठ। फिर पिता के हिसाब से बाबा की विशेषताओं का वर्णन करो, उनका चिंतन करो, उस प्यार की पालना में पलते हुए अपने आप को देखो, पिता से क्या क्या मिल रहा है मुझे, उन प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, वही संबंध से बाबा के साथ बातें करो। देखो मन ऐसे मगन हो जाता है ना, ऐसे साजन का अनुभव। देखो मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल है वो, सारे गुणों का सागर है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं, रिचेस्ट इन द यूनिवर्स है। तीनों लोकों में उससे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं है। कितना सुंदर है, कितना मुझे प्यार करता है, कितनी मेरी केयर करता है, हमेशा मेरे हाथ में उसका हाथ है, सैर करो उसके साथ। देखो ऐसे अलग अलग संबंध की गहराई में जब हम जाते हैं ना, वैसी रूरिहान बाबा के साथ, वैसे उनकी विशेषताओं का चिंतन, फिर वैसा अपने साथ जब मेरा वो संबंध है, तो फिर मेरा क्या बाबा के प्रति बनता है कर्तव्य, उसका चिंतन। घंटों आप बैठ सकते हैं इस अनुभूति में, बिना किसी मेहनत के। लेकिन ये करने वाला जाने कि कितना प्यारा अनुभव होता है। इसलिए बाबा देखो साफ कह रहे हैं, अगर सहज योगी बनना है ना, याद की मेहनत को अगर खत्म करना है, तो जहां संबंध है वहां सब सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूं, यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज समाप्त कर देती है। मैं सहज योगी आत्मा हूं, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाबा का साथ है, और जहां सर्वशक्तिमान बाबा साथ है, जहां सर्व शक्तियां साथ है, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। मैं क्या करूं नहीं, बाबा जाने, समस्या जाने,
मैं तो छोटा नन्हा बच्चा हूं ना बाबा की गोदी में, कोई प्रॉब्लम आई है तो बाबा फेस करेगा। बाबा जाने मैं क्यों टेंशन, मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाऊं। लेकिन इतना सौंप के चलना जरूरी है। कोई तो सौंपते नहीं और वैसे ही कहेंगे कि हाँ बाबा कर लेगा, बाबा कर लेगा, खुद चिंता में पड़े हुए हैं। ये सौंपना भी ना बड़ी टेक्निकल विधि है, बड़ी मन की दिल की गहराई में जाकर वो बाबा को सौंपना होता है, और फिर खुद भी फिर बाबा के श्रीमत अनुसार चलना होता है, तब बाबा जिम्मेवारी लेता है। ठीक है, फिर तो समस्या जाने और बाबा जाने, मुझे कोई टेंशन नहीं। ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अभी 2 दिन पहले मुरली में एक बात बाबा ने कही थी, मतलब से संबंध नहीं निभाना। याद है ना, मतलब से संबंध नहीं, सच्ची दिल का संबंध होना चाहिए। मतलब जब प्रॉब्लम आ गई, हाँ जी बाबा कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, आप तो मेरे बाबा हो ना, आप तो मेरे दोस्त हो ना, आप तो मेरे साजन हो ना, नहीं। वो संबंध की अनुभूति भी बहुत काल की होगी ना, तो वो अधिकार अनुभव होगा। लौकिक में भी ऐसे होता है, देख, किसी के साथ हमारी दोस्ती ना पक्की होती है, सुख हो दुख हो, वैसे कोई फैमिली फंक्शन हो नहीं हो, बात हमारी चलती रहेगी, हम एक दूसरे के लिए टाइम देते रहेंगे, तो कितनी पक्की दोस्ती होती है। और कोई है जो सिर्फ हमें, उसको जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ और होता है, सिर्फ तब याद करे। तो ऐसे दोस्त को तो हम सच्चा दोस्त मानते भी तो नहीं ना। हाँ हाँ, अब तो जरूरत पड़ी होगी ना इसलिए याद किया, वो पक्की दोस्ती नहीं मानी जाती। तो बाबा भी ये जो जिम्मेवारी लेगा ना, कि मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि लाइफ में क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी जिम्मेवारी बाबा तब लेगा जब संबंध मेरा बाबा के साथ पक्का हो, वो अधिकार होगा। अधिकार होगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। हमारा गीत है ना, सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, हो जाते काम मेरे करने से पहले। तो वो अनुभूति तब होगी जब पूरे अधिकार से चले। बच्चा ना माँ बाप को कहता नहीं है कि अब मुझे दूध पिलाओ, अब मुझे स्कूल ले जाओ। माँ बाप को खुद अपना फर्ज पता है कि बच्चे को कैसे संभालना है, कब किस आयु में उसको स्कूल डालना है, कब उसकी फीस जमा करनी है, कब उसको नए कपड़े दिलाने। माँ बाप अपने आप संभालते रहते हैं। हाँ, और ही बड़ा होता है, अपनी अपनी बातें शुरू कर देता है करना, तो माँ बाप थोड़ा न्यारे प्यारे हो जाते हैं। लेकिन जब तक बच्चे ने खुद को सौंपा हुआ है माँ बाप, तो देखो, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलो लौकिक माँ बाप में तो फिर भी देहधारी है ना, तो कई बार बोलना पड़ भी सकता है। यहाँ बाबा को तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा से मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये चिंता भी नहीं। बाबा जाने, समस्या जाने, मैं न्यारा और बाबा का प्यारा, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल विधि है करने वाली। जब स्वयं हल्के बन जाते तो सब बातें भी हल्की हो जाती है। जरा भी सोच अगर चलता तो भारी हो जाते, और फिर बातें भी भारी हो जाती। इसलिए मैं हल्का हूं, न्यारा हूं, तो सब बातें भी हल्की है। मैं हल्का हूं, न्यारा हूं, बाबा को जिम्मेवारी दी हुई है, तो फिर बात भी वो हल्की होती जाएगी, प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं लगेगी। यही विधि है। एक और गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। वो मुश्किलों का चिंतन चलता है, फिर भारी हो जाते हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं तो बाबा की टीम में हूं ना, मुश्किलें मेरा क्या बिगाड़ेगी, और अपने आप हल्की होती चली जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये विधि है, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी आएगा ना, कर्म भोग आएगा, कहीं ना कहीं संबंधों में तकरार होगी, कहीं कारोबार में कुछ होगा, हिसाब किताब तो इसी जन्म में चुकतू करना है। लेकिन वो हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम कर्म फिलोसॉफी का लेसन कराते हुए। मान लो मेरा किसी के साथ 10,000 का देना बाकी है,
10,000 मैंने कहीं से कर्जा लिया था किसी व्यक्ति से, और वो आज का दिन है जब मैंने उसको लौटाना है। हिसाब तो पूरा करेंगे ना, लौटाना है। अब आज का दिन जो है, मेरी कंडीशन ये है कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है और मुझे उसको 10,000 वापस करने हैं। सोचो कितनी टेंशन हो जाएगी, कितने भारी हो जाएंगे, कितने कुछ गलत तरीके हो सकता है अपनाने की कोशिश करें कि आज मैंने उसको 10,000 वापस देने हैं। और दे भी देगा ना कुछ गलत तरीकों से, कहीं चीना झपटी कुछ चोरी करके दे भी देगा ना, तो भी मन मन परेशान का परेशान रहेगा। और दूसरा है कि आज की डेट में मुझे उसको 10,000 देने हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए है। अब उस 10 करोड़ में से मैंने 10,000 उसको निकाल के देने हैं। कोई बड़ी बात लगेगी क्या मुझे? लगेगी? ऐसे लगेगा कि बस हाथ का मैल निकाल दिया, बस पॉकेट मनी दे दी जैसे बच्चे। 10 करोड़ में 10,000 है क्या चीज? हिसाब पहली केस में भी चुकतू हुआ था, लेकिन भारी होकर, टेंशन में, दुख दर्द अनुभव करते हुए। हिसाब दूसरे केस में भी पूरा हुआ है, लेकिन कैसे? बड़ी आसानी से, जैसे मक्खन से बाल निकल गया। कुछ लगा ही नहीं कि मैंने किसी को कुछ दिया। हिसाब दोनों केस में चुकतू हुआ है, लेकिन एक में अनुभूति अलग है, दूसरे में अनुभूति अलग है। बिल्कुल यही बात बाबा कहते हैं। अपने आप से, अपनी आत्मिक शक्ति के बल से हम अगर हिसाब किताब चुकतू करते हैं, हालत पता ही आत्मा कितनी कंगाल हो चुकी है। और ऐसे में जब हिसाब किताब चुकतू करने की बात आती है तो आत्मा बहुत अति दुख का अनुभव करती है। लेकिन अगर बाबा मेरे साथ है, सर्व खजानों का अधिकार बाबा ने मुझे दिया हुआ है, और अब मैं हिसाब चुकतू कर रही हूँ, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन अनुभव नहीं होगी। साक्षी होकर ऐसे देखेंगे जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं लगेगा। अब मेरे पास आ गए ना 10 करोड़ रुपए, तो 10,000 देना मुझे बड़ी बात नहीं लगेगी। समझ में आया ना एग्जाम्पल? तो वो चीज बाबा कहते हैं। बाबा का साथ आत्मा को इतना मालामाल कर देता है, इतना भरपूर कर देता है। हिसाब तो चुकतू हो रहा है, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं आएगी, हाय मेरा कर्म भोग, ये हाय हाय वाली बात नहीं होगी। अपने आप एक तरफ चुकतू होता जा रहा है और बाबा इधर पहले से भरे जा रहा है, जमा कराए जा रहा है। इसलिए वर्तमान को सदा याद रखो। जब एक तरफ भारी होता है ना, तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता है। वर्तमान में इतना भरते जाओ ना खुद को, पास्ट का हिसाब अपने आप में हल्का होता चला जाएगा। वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो, तो सब हल्का हो जाएगा। ना संबंधों में भारी होंगे, ना हिसाब किताब में भारी होंगे, ना कारोबार में इस तरह की कोई थकावट या टेंशन रहेगी। हर फील्ड में बाबा की शक्ति हर फील्ड में काम करेगी, जीवन के हर क्षेत्र में हमारी काम आएगी। ठीक है, तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन क्या हुआ? वर्तमान को शक्तिशाली बना। ठीक है, उस टाइम मुझे कर्जा लेने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन आज मैं अपनी कमाई, अपनी इनकम इतनी बढ़ाऊं ना कि आज वो जब देने का दिन आए तो इजीली दे सके। ठीक है, पास्ट का हिसाब चुकतू करना है तो वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली, संगम युग है, बाबा साथ है, तो वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली से कांटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है, नहीं, पिछला है ना, तो पिछला बस चुकाते जाओ। पिछले को क्या देखना? जहां लगन है वहां विघ्न भारी नहीं कर सकता, भारी नहीं लगता विघ्न, फिर खेल लगेगा। वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो। ठीक है, पसंद आई बाबा ने बताई हुई विधि?
हिसाब किताब तो सबके खाते में है। 63 जन्मों से, जब से देहभान में आए तब से कार्मिक अकाउंट बनना शुरू हुआ है, और हर जन्म का हर जन्म में चुकतू भी नहीं हुआ है, आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होता गया है। अब अंतिम जन्म में सारा का सारा क्लियर करना है। तो सोचो वर्तमान मेरा कितना शक्तिशाली होना चाहिए। तो फोकस सारा हमारा वर्तमान को प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली भरपूर बनाने पर हो जाए। अच्छा, फिर बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की है। सदा हर कदम में सफलता का अनुभव करने वाली हो ना, अनुभवी आत्माएं हो ना। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में, हर कार्य में सफल है ही। सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना, यह भी एक विशेषता की निशानी है। जो चांस मिलता है उसी को अब आगे बढ़ाते चलो। सदा निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली है। यह निमित्त भाव ही सफलता को प्राप्त कराता है। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो। यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। कौन सी विशेषता? मैं निमित्त हूं, और निमित्त भाव जहां होगा ना, वहां ऑटोमेटिकली निर्माण मना नम्र भाव रहेगा, और इसी से विशेष बनते जाए। जो अक्कड़ वाले होते हैं ना, मैं करने वाले होते हैं, मुंह पे तो लोग उनको पूछ लेंगे, लंगड़ा रिस्पेक्ट दे भी देंगे, लेकिन दिल का सम्मान नहीं होता उनके प्रति। तो विशेष आत्मा बनने का आधार ही है निमित्त भाव। बाबा मालिक है, हमें तो बस निमित्त बनने का सौभाग्य बाबा ने दिया। तो यह निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना। दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो। सफलता ही है, इसी दृढ़ता से सफलता स्वयं आगे आएगी। देखो, जन्मते ही सेवाधारी बनने का गोल्डन चांस मिला है, तो बड़े से बड़ी चांसलर बन गई ना। बचपन से ही सेवाधारी की तकदीर की लकीर लेकर आई हो, तकदीर जगा कर आई हो। वैसे भी टीचर्स के प्रति बाबा की बहुत ऊंची नजर रहती है। टीचर्स माना मेनली सभी कुमारियां है ना। और कुमारी जीवन में बाबा पर समर्पित हो गई तो क्या कहा जाएगा, जन्म ही बाबा के लिए हुआ था। जन्मते ही यह सेवाधारी का गोल्डन चांस लेकर आई है, तकदीर जगा कर आई है। कितनी आत्माओं की श्रेष्ठ तकदीर बनाने के कर्तव्य के निमित्त बन गई। तो सदा याद रहे, वाह मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। वाह मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। बाबा मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला, और सेवा के साथ साथ सर्व आत्माओं का श्रेष्ठ परिवार मिला। बाबा, सेवा, सेवा स्थान और परिवार, क्या नहीं मिला? सब मिला ना। राज्य भाग्य सब मिल गया। तो यह खुशी सदा रहे। विधि द्वारा सदा वृद्धि को पाते रहो। निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। फिर कुमारों से बाबा ने बात की है। कुमार जीवन में बच जाना यह सबसे बड़ा भाग्य है। आजकल दुनिया में हालात देख रहे हो ना, यूथ की क्या है। और ऐसे में कुमार जीवन में सेफ हो जाना, बाबा की गोदी में उनकी शरण में आ जाना, कितना बड़ा भाग्य है। कितने झंझटों से बच गए। कुमार अर्थात बंधन मुक्त आत्माएं। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है, लेकिन कुमार जीवन में भी फ्री रहना हमारा बोझ उठाना। कुमारों के प्रति बाप दादा का विशेष डायरेक्शन है कि लौकिक में रहते अलौकिक सेवा जरूर करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है, इसमें भले बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। ऐसे खाली होके बैठ जाएंगे ना
तो हो सकता है कि और ही कहीं व्यर्थ तरफ चले जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं भले वो सेवा, सर्विस, जॉब जो भी करना है, कारोबार करो, ताकि उसमें भी संपर्क बने, और लोग संपर्क होगा तो उनकी सेवा भी कर सकेंगे। कुमारियों के लिए बाबा का अलग डायरेक्शन। कुमारियों के लिए तो बाबा कहते हैं पूरा तन मन की एनर्जी बाबा की सेवा में लगनी चाहिए। बाबा को कुमारियों के धन की आवश्यकता नहीं। उनको तो बाबा हमेशा कहते हैं नौकरी माना टोकरी। उनको तो बाबा के घर की ऑफर है सीधा। लेकिन कुमारों के लिए थोड़ा अलग डायरेक्शन, कि भले बाबा कहते कि लौकिक सेवा भी करो, उसमें बिजी रहो, और साथ साथ अलौकिक सेवा का लक्ष्य रखो। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा इस अलौकिक सेवा का साधन समझकर करो, तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। मान लो कोई दुकान ही चलाता है, सारा दिन कितने ग्राहक आते हैं, लक्ष्य रखो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाबा का संदेश देना है। कोई जॉब करता है, किसी का ट्रैवलिंग ऐसा काम है, तो जितने लोगों से मिलते जाओगे वो अपना सेवा का लक्ष्य रखते जाओ, तो वो जो भी साधन है या सेवा की लौकिक विधि है उसमें भी बाबा की सेवा होती जाएगी। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, सिर्फ वो जॉब आदि जो करते वो साधन है, ऐसे समझ कर करो। अच्छा, कुमार अर्थात हिम्मत वाले, जो चाहो वह कर सकते हैं। इसलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है, कोई और लौकिक बंधनों में नहीं फंसते हैं ना, तो बाबा ही संसार है। जब बाबा ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि कहाँ जाएगी। जब एक ही हो गया तो एक की ही याद रहेगी ना, और एक को याद करना बहुत सहज है। तो निरंतर योगी भी हो गए और सहज योगी भी हो गए। जब एक ही है तो एक को याद करना सहज है, अनेकों से तो छूट गए, एक में ही सब समाये हुए हैं। सदा हर कर्म से सेवा करनी है, दृष्टि से, मुख से, सेवा ही सेवा। जिससे प्यार होता है ना, उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। हर कदम में बाप और सेवा सदा साथ हो। तो ये रहे विशेष कुमारों के लिए बाबा के डायरेक्शंस। ठीक है, तो बाबा ने मुख्य मुरली जो प्यार की चलाई, उसके अलावा पार्टियों से भी बात की, टीचर्स बहनों से भी बात की, और विशेष कुमारों से भी मुलाकात की। अच्छा, सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों, रूहानी फकुर में रहने वाली, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।